तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। जैसे कि आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में, अगर नहीं पता है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, जाके एक बार चेकआउट कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सामने वाली पार्टी से, मतलब टिंग टिंग का जो बॉस होता है ना, वो कह रहा होता है कि हमारा अपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उसने सही टाइम पे अपनी डील भी लॉन्च कर दी है। तभी जो इसके साथ का बंदा होता है ना, वो कह रहा होता है हाँ सही बोला, वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं होता अगर हमारा अपोनेंट बहुत आसान मिलता और हम इजीली जीत जाते। अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। और इसी के साथ में टिंग टिंग भी कह रही होती है, ऐसा लगता है कि हम सभी जो है सेम लाइन पे खड़े हैं, मतलब लाइन से स्टार्टिंग होगी। खैर बॉस कह रहा होता है कि हाँ शायद उन लोगों ने भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया है, अब हमारी बारी है। हालांकि वो भी हमें कॉम्पीट कर रहे हैं प्रमोशन के साथ और अट्रैक्शन के साथ, बहुत ही बढ़िया। टिंग टिंग भी हंस रही होती है और कह रही होती है क्या ही खतरनाक अपोनेंट मिले हैं हमें। अब ये ना भाई सामने वाली पार्टी की मतलब तारीफ कर रही होती है, यानी कि अपने दोस्तों की। खैर साथ ही ये बंदा भी कह रहा होता है कि वाह ये तो इंटरेस्टिंग है, वैसे भी मजा नहीं आता अगर हम इजीली जीत जाते, अब आएगा ना असली मजा, अब आएगा एकदम रोमांचक मजा आएगा। अब जो भी है भाई, यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड हो चुके होते हैं, खासकर ये बंदा कह रहा होता है कि सब कुछ ना तुम्हारे ऊपर है। अभी अपने दूसरे पार्टनर को बोल रहा होता है, दूसरा पार्टनर कह रहा होता है कि ठीक है आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। मतलब देख रहे हो भाई, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंट है भाई के अंदर। खैर यहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो चिढ़ रही होती है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ जो भी है, बॉस खड़ा होता है और कह रहा होता है कि चलो फिर आप सभी लोग रेडी हो जाओ। और इसी के साथ बोल रहा होता है कि जो ऑपरेशन टीम है ना, उसने सारी चीजें सेटअप कर ली है, तुम लोग को पता ही होगा। बाकी हाँ हम सामने वाली टीम पे ना निगाहें बना के रखेंगे, उनकी हर एक चाल पे निगाहें बना के रखेंगे कि आखिर वो लोग क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। उस हिसाब से हम लोग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी जो है यूज करेंगे। और इसी के साथ ये सभी लोग हाँ बोल रहे होते हैं। खैर टीम मीटिंग कंप्लीट हो चुकी होती है और सारे लोग अपने अपने काम के लिए जा चुके होते हैं। बची हुई होती है हमारी सेक्रेटरी जो कि टिंग टिंग है। अब टिंग टिंग ना बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है, गाना वगैरह गा रही होती है, गुनगुना रही होती है एक तरह से। खैर तभी बॉस उसका कह रहा होता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश सी नजर आ रही हो। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, टिंग टिंग कह रही होती है हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपने इतने बढ़िया बढ़िया लोगों को इनवाइट किया है। अब ये ना इसी बात पे खुश हो रही होती है। ये सुनते ही ना बॉस हैरान हो जाता है। बॉस कह रहा होता है कि ये लोग प्रोफेशनल हैं, तुम सच में मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम उनके ऊपर फेवर करने वाली हो अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ऊपर। लेकिन तभी टिंग टिंग कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं, मिन हुई और वो जो इडियट है ना, उन्हें आप हल्के में मत लो। अगर अपोनेंट बढ़िया ना मिले फिर मजा ही किस बात का, खेल का तो फिर मजा ही नहीं आता है ना। अब ये बात सुनने के बाद ना बॉस भी कह रहे होते हैं तुम सच में उनके ऊपर रहम नहीं दिखाने वाली हो। खैर टिंग टिंग हाँ में जवाब दे रही होती है और कह रही होती है कि आपने हम सबको ना अंडर एस्टिमेट कर दिया है। देखो मैं बता दूं, मिन हुई और वो जो इडियट है ना, हाँ अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी ना तो उन दोनों को गुस्सा आ जाएगा, फिर वो हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, उसने हमारे बोला होता है। ये सुनते ही ना वो अचानक से डर जाती है और फिर कह रही होती है मतलब मेरे ऊपर। अचानक से वो कह रही होती है कि ओ हाँ मुझे याद आया, अब हमारी तो मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं चलती हूँ, बाय बाय बॉस। अब ये ना नाटक करती हुई यहाँ पर जाने लगती है। अब इसकी ये हरकतें देखने के बाद ना बॉस को तो पहले से ही पता है कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। खैर हालांकि वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो भी ओके बोल देता है और उसे जाते हुए देख रहा होता है, पता नहीं क्यों। खैर जो भी हो, सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई की टीम की पार्टी, सॉरी सॉरी भाई की जो टीम है ना वहाँ का सीन दिखाया जाता है, मतलब हमारी बॉस की पार्टी, सॉरी टीम, भाई पार्टी क्यों याद आ रहा है मेरे को। खैर हम देखते हैं मिनोई भी कह रही होती है लो हमारा प्रमोशन बहुत ही बढ़िया, ये सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा खासा आ चुका होता है। ये देखने के बाद ना ये सबको गुड जॉब बोल रही होती है और भाई भी कह रहा होता है थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। खैर हम देखते हैं मिनोई भी सेम ही चीज बता रही होती है, कह रही होती है कि हमें ना अपनी जो अपोनेंट है उसके ऊपर 24 घंटे निगाह रखनी है, कुछ भी होता है कुछ भी बड़ा इवेंट होता है तो तुम्हें ना मेरे को प्राइवेट मेरे नंबर पे कॉल करना होगा, बताना होगा, ठीक है। तो सब लोग हाँ बोल देते हैं और ओके बोल देते हैं। अब जो भी है सारा मैटर सॉल्व हो चुका होता है। मिनोई कह रही होती है कि आप लोग जल्दी जा सकते हो क्योंकि आज का सारा काम निपट चुका है, ठीक है। और हाँ याद से हमें बाकी के काम भी निपटाने हैं तो प्लीज बी एक्टिव। अब उसने ये सारी चीजें बोल दी होती है और कह भी रही होती है कि आप लोग प्लीज बी प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि हमारा जो अगला बैटल होने वाला है ना, वो किसी छोटे मोटे बंदे से नहीं, बहुत बड़े खुखार बंदे से होने वाला है। ये सुनते ही ना ये मोटा बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि बॉस मिस्टर जो और आपको भी ना ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने नॉन स्टॉप काम किया है और हमें कुछ डिस्कस भी तो करना होगा ना। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और बॉस हमारी कह रही होती है चलो ठीक है फिर आप लोग बहुत बढ़िया हो, आप लोग बेस्ट हो एकदम, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्लेयर आप ही लोग हो। अब यहाँ पर बॉस का काम होता है तुम लोगों को चढ़ाना और तुम लोग चढ़ जाते हो, बस ऐसा ही ये लोग चढ़ भी जाते हैं। खैर जो भी है, दरवाजा बंद हो चुका होता है, बाकी के लोग जा चुके होते हैं और बारी होती है इन दोनों के जाने की। अब यहाँ पर ना ये दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पता नहीं कि बॉस के मन में एक दिमाग आता है, सॉरी दिमाग के अंदर मन, मतलब जो भी है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। खैर बॉस हमारी कह रही होती है जो सियांग, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं मतलब मैं
तो हमारा भाई कह भी रहा होता है, क्या बॉस बताओ। अब इसी के साथ बॉस कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। अब बॉस ने ये बात बोल तो दिया होता है, भाई भी लाइक हाँ आप मेरे घर, लेकिन वो आप तो अपने घर जाने वाले थे ना अपना सामान पैक करने के लिए, फिर आपको मेरे घर जाने की क्या जरूरत है। बॉस कह रही होती है क्योंकि मेरे को ना टिंग टिंग को और उसकी बहन को बताना होगा ना हमारा ये सडन डिसीजन। ये सुनते ही भाई भी कह रहा होता है कि नहीं नहीं बॉस आपको जाना चाहिए अपने घर, क्योंकि आपको सामान वगैरह भी तो प्रिपेयर करना है ना। लेकिन हम देखते हैं बॉस को गुस्सा आ चुका होता है, भाई डर जाता है, कह रहा होता है अरे बॉस वो बॉस गुस्से से बात कर रही होती है, कह रही होती है बॉस मैं हूँ या फिर तुम, बताओ मुझे, मैं बता रही हूँ जो मैं बोलूंगी वही होगा, समझे तुम। खैर भाई बेचारा कुछ बोलता नहीं है, बोंदू सा तो हमारा भाई है। अब इसी के साथ में बॉस कह रही होती चिंता मत करो, वो लोग मेरी चिंता करेंगे ठीक है, इसलिए मेरे को उन्हें बताना होगा ठीक है, तो मैं जाके बोलूंगी ठीक है ना। ये सुनते भाई कह रहा होता है ओके 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 मैं समझ गया। अब भाई ने ये बात बोल दिया होता है और कह रहा होता है चलो फिर चलते हैं। और इसी के साथ ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। अब ये लोग अपनी अपनी कंपनी से जा रहे होते हैं और बॉस हमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये खुश क्यों है तुम्हें तो पता ही होगा। फिलहाल के लिए हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिनोई चुपचाप बैठी हुई होती है और ये लड़की अपने दिमाग में एक अलग ही ख्याली पुलाव पका रही होती है। और इसका ख्याली पुलाव ये होता है कि काश ये जो कार है ऐसी चलती रहे और मैं इस कार से कभी बाहर निकलूं ही ना, मतलब कभी भी एग्जिट ना हो और बस ये कार ऐसी चलती रहे, कहीं भी जाके रुके ना, हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं क्यों भाई ये लड़की ऐसी चीजें सोच रही होती है अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि तुम लोग को तो पता है हमारा भाई एक नंबर का भोंदू है और उसे कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए मैं भी भोंदू बन जाता हूँ, बढ़िया रहेगा ना। खैर हम देखते हैं हमारा भाई कह भी रहा होता है बॉस बॉस क्या हुआ, कुछ मेरे फेस पे लगा है क्या। भाई जैसी बात बोलता है ना बहुत शर्मा जाती है और कह रही होती है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो उस मिरर से ना पीछे की तरफ देख रही थी, क्योंकि तुम सामने देखते ही कहाँ हो, मतलब सामने देखते हो पीछे देखते ही कहाँ हो। और वो ना ये ड्रामा बोलने लगती है, कह रही होती है कि तुम हमेशा सामने की तरफ देखते हो क्या, अगर कोई सामने से हमारी कार को टक्कर मार दे या फिर कोई सामने से जस्ट हमारे क्रॉस करते हुए चली जाए बताओ। ये सुनते ही भाई कह रहा होता है हाँ बॉस आखिर आपको कब से मेरे ड्राइविंग स्किल के ऊपर से भरोसा उठ गया, जब से तूने पी के चलाई थी। खैर जो भी हो, अब इसी के साथ बॉस कह रही होती चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ। अब भाई जैसी मतलब बॉस जैसी ये बात बोलती है ना, भाई भी कह रहा होता है कि मैं तो लेकिन ड्राइव ही कर रहा हूँ ना, मैं मतलब कार ही तो चला रहा हूँ ना। बॉस कह रही होती है हाँ तो कार चलाओ ना, बोलो मत। अब भाई मैं क्या ही बोलूँ, लड़कियों के अलग ही तामझाम होते हैं। खैर जो भी है सीन शिफ्ट होता है, भाई अपने घर पहुंच चुका होता है और फटाफट दरवाजा खोल रहा होता है। जैसे दरवाजा खोलता है ना तभी मिनोई से रोक देती है, कह रही होती है वो एक्चुअली रुको। अब उसने ये बात बोल तो दी होती है, भाई कह रहा होता है क्या हुआ। खैर वो दोबारा अपनी बॉस से पूछ रहा होता है, बॉस बोलती है कह रही होती है कि वो एक्चुअली मैं बोलूंगी क्या यार, मतलब अंदर जाके। अब उसे खुद ही नहीं पता बोलना क्या है, मतलब पहुंच गई मुंह उठा के। अब जो भी है भाई यहाँ पर भाई हमारा देखता है और बोल रहा होता है कि बॉस वो एक्चुअली मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि आपने मेरे को तो बताया ही नहीं और आपने ही तो बोला था कि आपको कुछ बोलना है, अब भला मुझे कैसे पता होगा कि आपको क्या बोलना है। अब जो भी है बॉस बेचारी चुपचाप खड़ी शकल देख रही होती है और तभी पीछे से एंट्री होती है टिंग टिंग की, जो कि पूछ रही होती है कि आप दोनों मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो। अब ये सुनते ही ना भाई दोनों जने पीछे की तरफ देखते हैं तो पता चलता है सामने टिंग टिंग आ चुकी होती है अपने काम पे से। भाई पूछ रहा होता है कि टिंग टिंग तुम आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई। अब भाई ना ये बात पूछ रहा होता है किससे, टिंग टिंग से, जो कि तुम लोगों को पता ही है। और टिंग टिंग कह रही होती है क्योंकि हम लोगों ने बढ़िया प्रिपरेशन कर ली है, हमारी टीम बिल्कुल रेडी है अटैक करने के लिए, तो हम लोगों की छुट्टी हो गई, बात खत्म, इसलिए मैं जल्दी आ गई। अब उसने ये बात बोल दिया होता है, मैंने फटाफट जाती है और कह रही होती है वाह बहुत ही बढ़िया, तुमने काफी अच्छा काम किया, और उसके जाके गाल खींचने लगती है और कह रही होती है मैं तुम्हें सरप्राइज देने आ गई, कैसा लगा सरप्राइज। खैर टिंग टिंग कह रही होती है वेल वो तो आप मेरे से सीक्रेट रखती है ना, अगर मैं यहाँ ना आती तो बताओ बताओ। अब जैसे टिंग टिंग ये बात बोलती है ना, लेकिन वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती और तभी टिंग टिंग कह रही होती है यार लग रही है यार, प्लीज थोड़ा धीरे धीरे, बहुत जोर की लग रही है। अब ये देखने के बाद में ना बॉस को बहुत ज्यादा शांत हो जाती है वो। खैर बॉस कह रही होती है अच्छा अच्छा चलो ठीक है मैं समझ गई, वेल मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज, क्या तुम सरप्राइज हो गई। ये सुनते ही ना बॉस आई मीन जो टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है हाँ गुड जॉब, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ तो नहीं लेकिन सामने की तरफ यानी कि टिंग टिंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं वो भी कह रही होती है कि आपको पता है वो एक्चुअली ना उन लोगों के चेहरे देखने लायक थे, वो ना तुम दोनों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं है, मतलब उन लोगों को पता नहीं कि तुम लोग कितने पावरफुल हो। ये सुनते ना भाई तीनों जने हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर खिल्ली मतलब जो भी है खिल्ली खिलाने की आवाज आ रही होती है, तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं सामने होती है सौमी, जो कि फटाफट आती है और कह रही होती है भला चल क्या रहा है यहाँ पर। अब इसने जैसे दरवाजा खोला होता है ना, सामने की तरफ और कोई नहीं
मिनहुई होती है यानी कि हमारी बॉस। जैसी बॉस देखती है सामने और कोई नहीं बल्कि साओमी खड़ी हुई होती है। अचानक से उसे ना वो कल रात वाली बात याद आ चुकी होती है, जब वो ना वैन के साथ में बात कर रही थी। अब इसी के साथ देखते ही ना वो पूछती है उससे कि साओमी तुम। अब यहाँ पर ये दोनों होपलेस से हो जाते हैं। साओमी भी कह रही होती है कि आप लोग बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। अब ये देखते हैं ना भाई जो मतलब मिनहुई होती है वो लिटरली शॉक्ड होती है। अभी भी ये लड़की बिल्कुल शॉक्ड है, इसे नहीं पता क्या कर रहा है, लेकिन तभी टिंग टिंग फोर्स करती है, कह रही थी चलो अंदर चलो। अब ये ना से धक्का मारते हुए अंदर की तरफ लेके जाती है। मिनहुई कह रही होती है अरे मैं चल सकती हूँ, मेरे पैर दिए हैं भगवान जी ने, तुम मुझे धक्का प्लीज मत मारो। खैर दरवाजा बंद हो चुका होता है और इसी के साथ ये तीनों चारों जो भी लोग हैं वो फटाफट अंदर आ चुके होते हैं। जरा तुम सामने देखो सीन चल क्या रहा है। भाई चुपचाप मिनहुई की तरफ देख रहा है। मिनहुई बेचारी ऑकवर्ड फील कर रही है और दोनों बहनें ना मिनहुई को ही घूरे जा रही हैं। मतलब भांडा फूट गया क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, परंतु ऐसा लग भी रहा है कि हो गया होगा। अब जो भी है भाई, यहाँ पर दरवाजा खुलता है और अचानक से चौथा मतलब पांचवा बंदा आ चुका होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वैन होती है। अब ये लड़की पी पाकर आई हुई होती है, बिल्कुल टन होती हुई से। जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं तीन बंदे चुपचाप बैठ चुके होते हैं शांत होके। अब ये माहौल देखने के बाद में ना वैन कह भी रही होती है अरे वाह यार, तुम लोग यहाँ पे पार्टी वार्टी करने की प्लानिंग कर रही हो क्या? फेयरवेल, वो भी अकेले अकेले? अगर मुझे पहले पता होता तो फिर मैं अपने लिए रूम बुक कर लेती। खैर ये सुनते ही ना टिंग टिंग कह रही होती कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला? अब बेचारी वैन बोलती है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे को ये जो न्यूज है ना पूरे इंडिया में सॉरी सॉरी पूरे दुनिया में फैल रही है, एक आदमी और एक औरत डेजर्ट आइसलैंड पे सरवाइव करने वाले हैं। अब ये सुनते हैं ना भाई तीनों जने शॉक्ड हो चुके होते हैं। खैर हम देखते हैं वो कह भी रही होती है कि क्या मस्त सरप्राइज दिया यार तुम लोगों ने। खैर भाई हमारा चुपचाप ड्रिंक पी रहा होता है। अब वो लड़की कह भी रही होती है कि आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्ड दिया, वाह वाह, मजा आ गया मजा आ गया। मैं तो चुपचाप बैठ के ना ये बैटल देखूंगी कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, मजा आएगा। खैर तीनों जने देख रहे होते, साथ ही हम देखते हैं जो मिनहुई मतलब जो साओमी होती है ना, वो वैन की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या होगा यदि। अब उसने यदि बोला तो होता है, लेकिन तभी तीनों जने देखने लगते हैं। अब तीनों जने घूर घूर के देख रहे होते हैं किसको? सौमी को। और सौमी जो होती है ना वो चुपचाप किसकी तरफ? मिनहुई की तरफ देखने लगती है। और जो मिनहुई होती है वो भी सौमी की तरफ ही देख रही होती है। भैया कुछ तो झोल होने वाला है यहाँ पर। अब उसने बोला तो होता है कि यदि हम हार गए फिर मतलब कुछ ऐसा ही हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है, परंतु ऐसा नहीं भी होगा। खैर हम देखते हैं ये लड़की बहुत ज्यादा डर रही होती है, इसे इस बात का डर लग रहा होता है कहीं इन लोगों को कुछ हो ना जाए। खैर तभी भाई हमारा आता है, उसके दोनों हाथ पकड़ता है, थामता है और कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होने वाला। अब ये देखते हैं ना भाई ये लड़की बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी होती है पहले तो, फिर भाई उसे दिलासा दे रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम शांत हो जाओ पहले। अब ये देखने के बाद में ना जो सौमी होती है भाई उसकी आंखों से तो आंसू आने लगते हैं, पता नहीं क्यों। खैर लड़कियां हैं इमोशनल हो जाती है, तुम्हें तो पता ही होगा ना, लड़कियां इमोशनली सपोर्ट करती हैं या फिर वो रहती ही हैं, ब्लैकमेल भी तो करती हैं। अब जो भी है भाई यहाँ पर वो बोल रही होती कि यदि कुछ हो गया मतलब देखो यार वो कंपनी की जो प्लानिंग है ना बहुत बढ़िया है और हमारा इवेंट बढ़िया चला, फिर क्या होगा, तुम तो वो। अब ये कुछ बोल भी नहीं पा रही होती और इसने सब कुछ बोल भी दिया होता है इनडायरेक्टली। खैर भाई हमारा कुछ नहीं बोलता और इसी के साथ ना वो मिनहुई की तरफ देखती है और कह रही होती है कि तुम्हें पहले अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना होगा, अगर ये कंपटीशन हम लोग हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई हमारा कुछ नहीं बोलता, मुंडी हाँ में हिला देता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है एकदम बोंदू सा बन के। खैर इसी के साथ में मिनहुई भी कह रही होती है सिली गर्ल तुम चिंता मत करो ठीक है, मैं सबसे ज्यादा चीजें ना जो को भेजूंगी सेफ रखने के लिए, ठीक है, मतलब जो भी है गार्ड वगैरह। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं ये लड़की रोना स्टार्ट कर देती है और जो मिनहुई होती है वो उसका हाथ थामे हुई होती है। खैर मुझे तो लगा था कल वाली बात रिवील होने वाली है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खैर मिनहुई भी कह रही होती है आई गेस देखो यार तुम दोनों ना अलग अलग टर्म्स में बॉर्न हुई हो, तुम एकदम सेंटिमेंटल और वो एकदम भोलू भोनू भोंदू टाइप की है, मतलब भोली भोली। हाँ शायद मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि बहुत दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि हमारी जो वैन है वो एकदम चिल बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर टिंग टिंग कह भी रही होती है हे मैं भोली वोली बिल्कुल भी नहीं हूँ ठीक है ना, मैं मतलब ठीक ठाक हूँ यार। अब वो पता नहीं क्या ही अपनी तारीफ कर रही होती है। खैर तभी वैन कह रही होती है अगर तुम लोग का ये रोमांटिक रोमांस खत्म हो गया हो तो मुझे भूख लग रही है। अभी वो जोर से चिल्ला के बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं जाता हूँ खाना पीना बनाने के लिए, आप लोग आराम से लड़ो झड़ो जो भी करना है करो। लेकिन तभी जो यहाँ पर बेचारी सौमी होती है वो रोक देती है, कह रही होती है नहीं तुम मत जाओ। अब ये लड़की खड़ी होती है, भाई पूछ रहा होता है क्यों क्या हुआ मैं क्यों ना जाऊं। वो बोलती है कि यार आप लोग अभी जाने वाले हो ना इवेंट में ठीक है, तो मैं आज रात का खाना यानी कि
जो भी है वो मैं और बहन देख लेंगे, ठीक है। अब ये बात बोलते ही ना भाई भी खुश हो जाता है, साथ ही हम देखते हैं टिंग टिंग भी खड़ी हो जाती है, वो चलती हुई कह रही होती है हाँ हाँ ठीक है क्यों नहीं क्यों नहीं। अब ये दोनों बहनें जा रही है खाना बनाने के लिए आज रात का। खैर छोड़ो जो भी है, भाई तो खुश हो चुका होता है और स्माइल पास कर रहा होता है, लेकिन अंदर जाते भैया कलेश स्टार्ट हो चुका होता है। छोटी वाली कह रही होती है चाकू कहाँ पर है, बड़ी वाली कह रही होती है पहले हमें प्याज को धोना पड़ेगा। लेकिन तभी वो पूछती है कि आखिर हम बनाए तो बनाए क्या। अब यहाँ पर बड़ी वाली पूछ रही होती है कि अरे तुम्हें कोई आइडिया है या फिर नहीं है, रुको मैं सोचती हूँ जरा कि हमें क्या बनाना चाहिए। अब ये दोनों मिलके बहसबाजी कर रहे होते हैं, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही होती है। भाई भी अंदर पहुंच जाता है और कह रहा होता है हे क्या तुम लोग को सही में लगता है कि ऐसे खाना बनाता है, मतलब बनाना चाहिए। देखो ऐसे ही खाना नहीं बनाते, ठीक है। जरा तुम दोनों खुद मतलब तुम सब देख सकते हो इन दोनों को कि आखिर ये दोनों कर क्या रही हैं। अब जो भी है भाई कह रहा होता है कि रहने दो, एक काम करो आप लोग ना ब्रेक ले लो, ठीक है, मैं तब तक कुछ देखता हूँ मैं अगर बना सकूँ तो। अब भाई जैसी ही बात बोलता है ना, बेचारी दोनों मना कर देती हैं। टिंग टिंग कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमने बोला ना हम हैंडल कर लेंगे। छोटी वाली कह रही होती है हाँ 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 तुम बस जाओ यहाँ से, हमें थोड़ा टाइम तो दो सोचने के लिए यार, हद होती है। अब ये बात सुनते ही ना भाई बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, भौंदू सा तो भाई है, लप्पू सा सचिन भी नहीं बोल सकता मैं तो। खैर छोड़ो जो भी है, भाई चुपचाप बाहर आ ही रहा होता है कि तभी बॉस आती है और कह रही होती है बस बहुत हो गया। अब बॉस को पता नहीं क्यों गुस्सा आ चुका है, जो कि आते ही इन तीनों के ऊपर चिल्ला पड़ती है। अब ये देख के तीनों जने शॉक्ड जाते हैं। बॉस कह रही होती है कि अब तुम लोग मेरी बात कान खोल के सुनोगे। हाँ मैंने भी अपने कान के जो भी है जो सारी चीजें बाहर निकाल दी और उसका मतलब कान खोल के सुन रहा हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सौमी खड़ी होती है और कह रही होती है यस मैम। अब जैसी वो यस मैम बोलती है ना, भाई कह रहा होता है हे ये क्या स्कूल की परेड ग्राउंड है या फिर प्ले ग्राउंड है या फिर क्या चल रहा है, तुम इसे ये सब क्या करवा रही हो। कह रही इसी के साथ में ना टिंग टिंग भी कह रही होती है हाँ हम अपने लीडर की सुनेंगे और ये हमारी हम सबकी लीडर है। अब इसी के साथ में ना भाई बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। भाई कह रहा होता है बॉस यार आप प्लीज कंफ्यूजिंग मत करो, ठीक है, वो मतलब बना दो ना जो बना रहे हैं। खैर बॉस गुस्से से बात करती है, कह रही होती है कि देखो मुझे पता है अगर मैं ना बीच में बोल लूं तो यार तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे और हम लोग आज का खाना ही नहीं खा पाएंगे, ठीक है, तो तुम लोग मेरी बात मानोगे समझे। अब ये बात सुनते ही ना भाई तीनों जने खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं हाँ ठीक है ठीक है। और यहाँ पर ये सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, बेचारी वैन को अकेला छोड़ रखा होता है। वैन सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अनइनवाइटेड पर्सन हूँ। खैर मैं मतलब यहाँ पे मेरे लिए जगह ही नहीं है, हाय राम। अब बेचारी नशे की हालत में तो होती है, ये टुल्ल हो चुकी होती है। खैर देखते देखते शाम से रात यानी कि कब हो चुकी होती है पता ही नहीं चलता, मतलब 8 बज चुके होते हैं, मान के चलो 8 या 9 बज रहे हैं। और मिनुई को भी जाना होता है अपने घर पे, तो फटाफट टैक्सी बुक करी जाती है और ये लोग टैक्सी पकड़ के जा चुके होते हैं। मतलब ये लोग नहीं, खाली मिनुई। अब ये मिनुई तो जा चुकी है और जरा वैन की हालत देखो भाई, ये लड़की इतनी टल्ली हो चुकी है कि मैं गिन भी नहीं सकता कि इसने कितनी बोतल पी होगी। अब छोड़ो जो भी है, ये लड़की तो टल्ली हो चुकी है और देखते देखते रात के 11 बज चुके होते हैं। खैर मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। अब इसी के साथ में हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। अब बारी होती है सामान पैक करने की। खैर सारा सामान वगैरह पैक कर लिया जाता है, नोट्स वगैरह ये लोग लिख रहे होते हैं ताकि भाई को याद हो सके। और साथ ही ये सब क्या देखना पड़ रहा है मेरे को। खैर हटाओ हटाओ ये सब जो भी है। अब यहाँ पर जो टिंग टिंग होती है ना, वो कह रही होती है कि हमें सारी चीजें देखनी होगी ताकि लाइट वेट रहे। मतलब टिंग टिंग ये वाली है, वो वाली तो साउमी है। अब यहाँ पर ना भाई जो टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है कि देखो हमें सोचना होगा कि हम वो क्या क्या पहन सकता है, ठीक है। अब वो इससे ये बात कर रही होती है साउमी से। अब हम देखते हैं साउमी कह रही होती है कि मेरे को लगता है ना कि मुझे उसे ड्रॉप करके आना पड़ेगा, ठीक है। खैर भाई भी अंदर आता है, देख रहा होता है कि भाई यहाँ पर ना उसकी सामान की तैयारी चल रही है। भाई कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच। अब ये बंदा भी रेडी वेडी होके आ चुका होता है एकदम टिप टॉप बन के। और साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर जो टिंग टिंग होती है ना, वो और भी ज्यादा खुश हो चुकी होती है, सोच रही होती है कि इसे थोड़ा सनस्क्रीन दे देती हूँ, बढ़िया रहेगा अगर ये बंदा लगा लेगा तो। खैर भाई आता है फटाफट पहले टिंग टिंग को हक करता है। अब जैसे वो उसे हक करता है ना, जो सौमी होती है ना, वो कह रही होती है कि हे क्या कर रही हो तुम, मतलब क्या कर रहे हो तुम। अब ये मेरे को नहीं थोड़ा डाउट है कि ये सौमी है या फिर टिंग टिंग है, बट मैं इसे टिंग टिंग समझ रहा हूँ। हालांकि ये सौमी है क्योंकि कल टिंग टिंग ऑफिस गई थी और आज सौमी की बारी है। खैर ये टिंग टिंग को आवाज लगाता है, टिंग टिंग भी पीछे से आके इसे हक कर लेती है और कह रही होती है हाँ मैं आ गई। अब जैसे इसने हक किया होता है ना, बेचारी जो टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है हे क्या तुम मेरी बहन के साथ कुछ कर रहे थे क्या मेरे जाने से पहले, हैं बताओ बताओ। अब ये ना उसे टीस कर रही होती है। भाई बेचारा शर्मा जाता है, मतलब वो नहीं लेकिन सौमी शर्मा जाती है। वो कह रही होती है हे तुम लोग क्या सोच रहे हो, बताओ बताओ, इसकी स्ट्रेंथ ना बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, अब ये नहीं गिरने वाला। अब जो सौमी होती है वो पता नहीं ये बात क्यों बोल रही थी, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ जो भी है भाई कह रहा होता है कि ठीक है जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं तुम दोनों को एक रिवॉर्ड दूंगा। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, दोनों जने खुश हो जाते हैं। टिंग टिंग कह रही होती है ठीक है मैं तो फिर वेट करूंगी। अब यहाँ पर जो सौमी होती है ना, वो कह रही होती है कि अरे यार बस करो ना, तुम एक नंबर के क्या बोलूं मैं,
खैर इसी के साथ में साओमी मतलब टिंग टिंग कह रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप करके नहीं आ सकती हूँ। तो ये लो यार, अब साओमी उसे पता नहीं क्या जो भी है वो दे देती है, कह रही होती है कि ये मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, और हाँ ध्यान से तुम्हें टाइम पे जाना होगा, सारी चीजें टाइम टू टाइम करनी होंगी और बाकी सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब वो एक नोट सा दे देती है। भाई स्माइल पास करता हुआ उसकी तरफ देख रहा होता है और फटाफट उसे ले लेता है और कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। अब ये लॉकेट होगा या फिर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ होगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट हम देखते हैं भाई यहाँ पर ये दोनों किस भी कर रहे होते हैं। अब जैसे ये लोग किस करते हैं ना, साथ में बेचारी जो सामी होती है वो शर्मा जाती है और कह रही होती है कि अरे तुम अचानक से क्या करने लगे। खैर तभी तीसरी वाली पीछे से आती है। भाई कह रहा होता है, मतलब दूसरी वाली, भाई कह रहा होता है तुम्हें भी चाहिए, लेकिन जो टिंग टिंग होती है चिढ़ती हुई कह रही होती है कि नहीं तुमने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, तो मैं मेरी यही विश है तुम्हारे लिए, बाकी मुझे भी नहीं पता। अब वो लड़की मतलब चिढ़ रही है बस पता नहीं क्यों, लेकिन तभी सौमी कह रही होती है कि चलो यार छोड़ो, उसका गुस्सा शांत होने वाला है, बाकी कोई बात नहीं। बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इन दोनों के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, कभी कोई सौमी लग रहा है कभी कोई टिंग टिंग लग रहा है। मेरे को लग रहा है ये टिंग टिंग है, पीछे वाली है सौमी, क्योंकि ऐसी हरकतें तो वही करती है। खैर वो उसके पीछे से काट भी लेती है। अब जैसी वो काटती है ना, और वो कह भी रही होती है कि तुम मुझे भी काट सकते हो जहां पे भी तुम्हारा मन करे, जब तुम वापिस आ जाओगे तब। क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब उसका मेरे को भी नहीं पता, बट ठीक है यार इतना भी भोलू मत बन भाई। खैर इसी के साथ ना वो कह भी रही होती कि चलो मेरे को भी किस करो, भाई उसे भी किस करता है और इसी के साथ इन दोनों को मतलब ड्रॉप करके आ चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, भाई की कंपनी का जो लड़का था ना वो बेचारा हाय हेलो कर रहा होता है, कह रहा होता है मिस्टर जो, भाई भी लाइक अरे कौन आवाज मार रहा है मेरे को। खैर जैसे सामने जाता है मिस्टर मोटू से मिल चुके होते हैं, वो चिल्लाता हुआ हाथ हिलाता हुआ कह रहा होता है इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अब ये लोग फटाफट जाते हैं, लेकिन तभी सामने खड़ी हुई होती है साउमी। अब मैं इसे साउमी बुलाने वाला हूँ क्योंकि ये टिंग टिंग की पर्सनैलिटी पे मैच कर ही नहीं रही है। खैर ये लोग भी आ चुके होते हैं, बॉस भी आ चुकी होती है, भाई भी आ चुका होता है, और तभी बॉस कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम्हारे कलीग वालों ने देख लिया फिर क्या होगा। खैर यहाँ पर ना साउमी कह रही होती कि अरे यार वो मतलब मैं ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी ना, क्योंकि तुम्हें तो पता है तुम लोग का बहुत बड़ा वाला दिन है, इसलिए मैं तुम दोनों को ना ड्रॉप करने के लिए आ गई। अब यहाँ पर बेचारी से रहा ही नहीं जाता, इसलिए वो आ चुकी होती है और कह रही होती है कि चिंता मत करो वो लोग अभी नहीं आने वाले हैं, ठीक है, तब तक तो मैं चली ही जाऊंगी। अब यहाँ पर जैसे ये लोग बात कर ही रहे होते हैं ना कि साउमी मतलब जो मिनुई होती है वो भी खुश हो जाती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर तुम हमारे लिए इतना कुछ सोचने के लिए आ गई, चलो बढ़िया है, थैंक यू। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है जो मिनुई। अब जैसी आवाज आती है ना, ये पीछे और कोई नहीं बल्कि टिंग टिंग के बॉस। अब उसकी आवाज सुनते ना भाई तीनों जने शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर खासकर सौमी, बेचारी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, लेकिन तभी मिनुई क्या करती है उसे दबा देती है अपने बगल में। अब यहाँ पर वो उसे मतलब क्लोज कर लेती है अपने बहुत ज्यादा क्लोज। खैर इसी के साथ में बेचारी जो सौमी होती है कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है, और वहां पर टिंग टिंग का बॉस भी आ चुका होता है। अब ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, तो फटाफट जो जाता है पूछने के लिए, मतलब हमारा भाई कह रहा होता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने कॉम्पिटिटर की निगरानी करने के लिए आए हो या फिर हमारा काम धाम देखने के लिए आए हो। बॉस कह रहा होता है कि यार ये चीजें तो नेसेसरी होती हैं वैसे, और ये सारी चीजें तुम्हारे पर भी तो लागू हो रही है, मैं यहाँ पर अपनी टीम को ड्रॉप करने के लिए आया हूँ, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो बताओ, या फिर तुम भी हमारी निगरानी करने के लिए आए हो। खैर ये देखते ना यहाँ पर ना वो देखता है पहले मिनुई की तरफ और उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है ओह अच्छा तो आपको लड़कियों में इंटरेस्टेड है। खैर ये सुनते ही ना मिनुई भी कह रही होती है मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी जरूरत है। खैर मैंने डायरेक्टली ये बात बोल देती है उसके मुंह पे, बेचारा वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, हालांकि वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम सा लग रहा होता है पता नहीं क्यों, पर वो ना उसको देख लेता है और समझ जाता है कि ये और कोई नहीं उसकी जुड़वा बहन ही है। खैर वो जो की तरफ देखता है, जो भी उसी की तरफ देख रहा होता है, और साथ ही वो सॉरी बोल देता है। अब इस बंदे ने सॉरी क्यों बोला मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तभी वो बोलता है, कह रहा होता है कि हे सुनो आप लोग अपनी कार से बाहर आ सकते हो अपने अपोनेंट को देखने के लिए। ये सुनते उसकी टीम वाले फटाफट बाहर आते हैं, एक बंदा बाहर आता है फुल स्टाइल वगैरह मारता हुआ, दूसरा बंदा तो तुम्हें पता ही है वो क्या करना काम करने वाला है। खैर लुक्स मैटर अ लॉट ब्रो। खैर जैसी यहाँ पर टिंग टिंग देखती है अपनी छोटी बहन को, वो देख के लिटरली शॉक्ड हो जाती है, वो कह रही होती है कि अरे नहीं ये यहाँ पे क्या कर रही है। अभी वो देख के ना बिल्कुल ही हैरान हो चुकी होती है, खासकर मिनुई भी उसे देख लेती है, और जैसी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो मिनुई भी कह रही होती है ओ टिंग टिंग तुम यहाँ पर, ओ हाय हाय। अब ये एक दूसरे को तो जानते हैं तो नाटक तो करना पड़ेगा। खैर ये देखने के बाद कि उसकी बहन उसे छुपा रखी है, और साथ ही जो भाई होता है वो भी बेचारा मुंडी नीचे करके बैठा हुआ होता है। अब टिंग टिंग कह रही होती है व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोनों फिर से मिल गए। ये देखते ही ना भाई वो पीछे वाला बंदा कह रहा होता है मिस यान आप एक दूसरे को जानते हैं क्या। खैर ये सुनते ही ना जो मिस यान यानी कि हमारी जो टिंग टिंग होती है वो हाँ में जवाब दे रही होती है, और कह रही होती है कि ये हमारे मतलब एक्चुअली हम लोग साथ में कॉलेज फ्रेंड थे। ये सुनते ही ना वो कुछ बोलता नहीं है, साथ ही जो बॉस होता है वो भी सुन ही रहा होता है।
अब यहाँ पर ना बॉस तो नहीं, लेकिन हाँ उसका जो पार्टनर था वो फटाफट आगे की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है, वेल मैं बता दूं, मैं आपका नाम बहुत ही रेयर मैंने सुना है, पर हाँ काफी बढ़िया लगा मेरे को, मतलब नाइस टू मीट यू। खैर उसने ये बात बोली होती है। बाकी वो भाई को भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो तुम काफी बढ़िया कर रहे हो। इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो बोलता भी है, कह रहा होता है कि चलो अब मेरे को काफी बढ़िया मजा आएगा, मतलब मेरे को काफी मजा आएगा यार सच में। जैसे वो ये बात बोलता है ना भाई, तीनों चारों लोग बहुत ज्यादा जल जाते हैं, लेकिन तभी भाई के साथ हैंडशेक करता है और भाई भी हमारा एकदम कूल सा रिप्लाई देता है, जरा तुम उसकी बात सुनो। भाई भी कह रहा होता है कि हाँ आई होप सो, कि तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तुम मतलब कंट्रोल में ही रहो। ये सुनते ही ना भाई वो बेचारा भी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो बंदा अपने दूसरे पार्टनर की तरफ हाथ रखता हुआ कहने लगता है, कह रहा होता है कि हमारा जो प्लान है ना एकदम ट्रेन है, हमारे पास बैकअप भी है और हमारे पास प्रोफेशनल टीम भी है, चलो काफी मजा आएगा, मैं भी देखता हूँ कि आप लोग कैसे जीत पाओगे, और अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर जो बॉस होती है वो कह रही होती है कि यार देखो स्ट्रेंथ मैटर करती है, तुम लोग की बकवास नहीं समझे। और उसने बेचारी सौमी की जान ले रखी है, सच में उसे बिल्कुल दबा रखा होता है और कह भी रही होती है चलो जो चलते हैं यहाँ से। अब उसने जो सियांग को चलने की बात बोल दी होती है, भाई भी ओके बोल रहा होता है और ये दोनों जाने लगते हैं। बेचारी क्या ही बोलूं मैं, यहाँ पर जो साउमी होती है उसे चैन की सांस तो आ रही होती है। हालांकि तभी जो बॉस होता है वो कह रहा होता है, मिस येन, ये मिस जो की जो फ्रेंड है, ये इसके बाल तुम्हारे जैसे नहीं लगते हैं क्या? अब जैसी वो ये बात बोलता है ना जो बॉस होते हैं, ये सुनते ही ना भाई तीनों चारों लोग शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर हमारा भाई भी। अब यहाँ पर बेचारी ये लोग क्या करने वाले हैं तो हमें पता ही नहीं होगा। फिलहाल के लिए हम देखते हैं वो बंदा नोटिस करता है, कह रहा होता है ओ हाँ बाल दोनों के सेम टू सेम लग तो रहे हैं, क्योंकि मिस यान के भी सेम बाल होते हैं, उस लड़की के भी सेम बाल होते हैं। तभी मिस यान कह रही होती है, कह रहे नहीं नहीं ये हेयर स्टाइल इतनी भी स्पेशल नहीं है, मतलब कॉमन है, आम हेयर स्टाइल है, हर कोई रख लेता है। नाटक करते ही ड्रामे कर रही होती है। अब ये देखने के बाद में बॉस को तो पहले से ही पता होता है, तो बहुत ज्यादा कुछ बोलता ही नहीं है, स्माइल पास कर रहा होता है और ये दोनों भी उसकी की तरफ देख रहे होते हैं, मानो कि भाई छुपने की कोशिश कर रहे हो। खैर तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि चलो यार मैं तुम लोगों को विश मतलब गुड लक तो नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि तुम कॉम्पिटिटर हो। बाकी इतना बोलूंगा कि हाँ प्लीज अपनी फुल पोटेंशियल पोटेंशियल के साथ फाइट करना जो भी है। ये सुनते ना ये बंदे भी कह रहे होते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम भी। खैर इसी के साथ ये लोग जा चुके होते हैं और हम यहाँ पर बेचारी जो मेनुई होती है वो चुपचाप चैन की सांस ले रही होती है और कह रही होती है सौमी अब तुम हट सकती हो। अब ये सुनते ही ना सौमी पहले इस साइड देखती है, अब ये जानबूझ के तो नहीं, लेकिन हाँ यार देखना पड़ता है। फिर दूसरी साइड देखती है कि वो है तो नहीं, पर ये जिस जगह पे कर रही है ना वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मेनुई होती है वो कह रही होती है, हे क्या कर रही हो तुम, ये इडियट कहीं की। अब ये जानबूझ के कर रही थी या नहीं ये तो हमें भी नहीं पता, परंतु हाँ बॉस को गुस्सा आ जाता है। खैर यहाँ पर जो सौमी होती है वो कह रही होती है, कह रहे तुम्हें पता नहीं अगर मैं एक्सपोज हो गई ना तो मैं निपट जाऊंगी समझे। अब ये सुनते ही ना भाई जो बॉस होती है वो भी समझ जाती है, कह रही होती है हाँ यार बात तो सही है। भाई भी हमारा कह रहा होता है, देखा मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर यहाँ पर सौमी कहने लगते कि अरे यार तुम कितने अनग्रेटफुल हो, मैं तुम लोग की चिंता कर रही थी और अब तुम लोग मेरे को ही डांट रहे हो, चलो यार छोड़ो जाने दो। अब यहाँ पर जैसी वो ये बात बोलती है ना, खैर बॉस भी कह रही होती है चलो ठीक है फिर ऐसी बात है तो हमें ना विश लक करो, मतलब गुड लक बोलो, गुड लक विश करो कि हमारा जो लक है बढ़िया काम करे। ये सुनते ही ना वो बोलती भी है, कह रही होती है हाँ क्यों नहीं, मैंने तो तुम लोग के लिए प्रे भी करी है, चिंता मत करो मन से कर रही हूँ मैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना बॉस भी कह रही होती है चलो ठीक है फिर काम के बारे में भी ना हाँ हाँ हाँ। खैर यहाँ पर ना वो भी कह रही होती है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मजा आएगा, सही में इतने बढ़िया बढ़िया लोगों के सामने आप लोगों का मुकाबला होगा, मजा आएगा, कितने बढ़िया कॉम्पिटिटर है, मजा आएगा देखने में। और यहाँ पर ना भाई सौमी कुछ ज्यादा ही सुपर डुपर एक्साइटेड हो चुकी होती है। अब ये देखने के बाद में ना जो मेनू ही होती है वो फटाफट टर्न मतलब बैक होती है और जाने लगती है, कह रही होती है चलो ठीक है फिर हम चलते हैं बाय बाय। अब जो सौमी होती है वो कह रही होती है चलो ठीक है फिर बाय बाय टाटा, और हाँ मेरी बहन और मैं हम दोनों तुम्हारा वेट करेंगे ठीक है, जल्दी से जीत कर आना। अब ये यहाँ पर तो ये बाय बाय टाटा बोल रही होती है, साथ ही हम देखते हैं जो मेनोई होती है और जो भी होता है ये दोनों भी बाय बाय बोल रहे होते हैं। और अब बारी है बाय बाय बोलने की मेरी भी, तो मैं भी चला बाय बाय टाटा, तुम लोग भी बाय बाय कर दो। बाकी हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय टाटा। और हाँ अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें कोई भाड़ा नहीं लगता ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा टेक केयर, जो कि कल कभी आता ही नहीं है।